हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और यूपीआई लिमिट इन 2022 के अंदर इसकी क्या लिमिट है, क्योंकि यूपीआई का जो क्रेज है वो ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है। इसके पहले भी मैंने यहाँ पे कैश डिपॉजिट के ऊपर सेविंग और सैलरी अकाउंट में क्या लिमिट होती है 2022 के अंदर और करंट अकाउंट में क्या लिमिट है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो भाई इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पहले जाकर उन वीडियो को यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस बात करते यूपीआई को कि यूपीआई को हैंडल कौन करता है। तो देखिए इसके लिए गवर्नमेंट की सेंट्रल एजेंसी बनी हुई है एनसीपीआई। तो आप जितनी भी ऐप यूज करते हैं, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, भीम हो गया, जितनी भी एप्स है वो सारी की सारी जो एक सेंट्रल एजेंसी एनसीपीआई के द्वारा मैनेज की जाती है। सो देखिए गाइस, वैसे यूपीआई के ऊपर यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं। जैसे कैश डिपॉजिट की लिमिट होती है कि आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग हो गई, लेकिन जो यूपीआई है वो नॉर्मली हमारा एनईएफटी हो गया, आईएमपीएस हो गया, आरटीजीएस हो गया, उसी की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। मतलब अल्टीमेटली आपके बैंक अकाउंट से ही यहाँ पे एंट्री जो है क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट होती है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊंगा जिसके अंदर आपका इनकम टैक्स यहाँ पे बढ़ सकता है या आपकी इनकम यहाँ पे अराइज हो सकती है। तो गाइस जो यूपीआई का सबसे जो मैक्सिमम यहाँ पे यूज में लिया जाता है दैट इज द क्यूआर कोड पेमेंट ऑन द शॉप। जी हाँ, तो इंडिया के अंदर आप मोस्टली सभी जगह आपको क्यूआर कोड्स मिल जाते हैं। तो आप सब जगह यहाँ पे जो पेमेंट करते हैं किसी भी शॉपकीपर वगैरह को। तो गाइस अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो देखिए जो सेंडर पर्सन है जो मतलब पैसा भेज रहा है उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। उसके लिए सिंपली ये एज एन एक्सपेंसेस होता है। जैसे मान लीजिए आप सालाना यहाँ पे 5 लाख रुपए ऐसे सैलरी इनकम कमाते हैं, तो आप कहीं पे भी शॉप के ऊपर जाते हैं, जो भी आप पेमेंट्स करते हैं आप अपने सैलरी या जो भी आपका सेविंग अकाउंट होगा उसी के थ्रू करेंगे। तो गाइस वो जो सारा जो पेमेंट होगा आपका वो एज ए एक्सपेंस काउंट किया जाता है और उसके ऊपर कोई भी भाई इनकम टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होता है। लेकिन गाइस बात करूं यहाँ पे रिसीवर की, तो अल्टीमेटली जो रिसीव करता है दैट इज कॉल्ड द बिजनेस। अब गाइस बिजनेस में दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो उस बंदे के पास में सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो और प्लस उसने जीएसटी नहीं ले रखा हो या फिर ले रखा हो। तो गाइस अगर मैं रिसीवर बिजनेस की बात करूं तो उसकी ये जो ट्रांजेक्शन होगी वो एज ए इनकम या फिर टर्नओवर यहाँ पे काउंट की जाएगी। प्लस उसको अपनी आईटीआर जब वो फिलअप कर रहा होगा, मान लीजिए अगर आईटीआर 4 फिलअप कर रहा है या आईटीआर 3 फिलअप कर रहा है, दोनों के अंदर ही उसको ये अपनी वाली जो इनकम है वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी। प्लस उसके ऊपर जो भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स यहाँ पे करना पड़ सकता है। साथ में गाइस अगर उसने जीएसटी ले रखा है, उसकी जीएसटी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो ये जो आप पेमेंट्स भी कर रहे हैं वो जो टर्नओवर का पार्ट है उसके ऊपर भी उसको यहाँ पे जीएसटी यहाँ पे रिटर्न्स के अंदर दिखाना पड़ता है और जीएसटी में उसको आउटपुट टैक्स यहाँ पे करना पड़ सकता है। सो गाइस जो पहला सिनेरियो था वो बिल्कुल क्लियर है कि जो सेंडर पर्सन है उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रिसीवर है, जो बिजनेस है, उसको यहाँ पे इनकम टैक्स में इस जो ट्रांजेक्शन को जो है शो करना पड़ता है। अब गाइस बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, जो कि आजकल भी जो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, दैट इज डू पर्सन टू पर्सन। अब गाइस इसमें क्या होता है, इसमें हमारे कुछ फैमिलीज होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जिनको हम लोग जो है पेमेंट्स वगैरह जो है एक्सचेंज करते रहते हैं। सो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो सेंडर पर्सन है, तो उसके लिए अल्टीमेटली अगेन ये एक्सपेंस ही काउंट होता है और उसके लिए ऊपर भी कोई भी ऐसी लिमिट नहीं होती है, वो जितना मर्जी चाहे किसी भी पर्सन को यहाँ पे भेज सकता है। तो फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि एक पर्सन ने अपने ही फैमिली मेंबर को यहाँ पे 2 लाख रुपए पूरे साल भर के अंदर यूपीआई के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर की है, तो अल्टीमेटली वो एक बैंक एंट्री मानी जाएगी कि बैंक एंट्री के थ्रू ही आपने यहाँ पे अदर पर्सन को ट्रांसफर किया है। अब गाइस जो रिसीवर पर्सन है तो उसके अकाउंट में ऑब्वियसली 2 लाख रुपए की क्रेडिट एंट्री यहाँ पे बोलेगी। तो गाइस ये जो रिसीवर पर्सन की 2 लाख रुपए की एंट्री है ये अल्टीमेटली उसकी इनकम काउंट हो जाएगी। अगर वो ये कहता है कि ये मेरी इनकम नहीं है तो उसी के अगेंस्ट में उसको एक को डेबिट एंट्री चाहिए होगी अपने अकाउंट के अंदर उसको सेट ऑफ करने के लिए। सो गाइस अल्टीमेटली मैं बात करूं तो हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है या आपका जो भी बैंक अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, उसके अंदर जितनी भी क्रेडिट एंट्री होती है, जितनी भी डेबिट एंट्री होती है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए कमाते पूरे साल भर के अंदर, उसमें से आप 3 लाख रुपए खर्च कर देते, मतलब सिंपल सी बात है 5 लाख रुपए आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रखे हैं और 3 लाख रुपए आपने डेबिट मार दिए, तो अल्टीमेटली 2 लाख रुपए आपने यहाँ पे सेव कर रखे हैं। लेकिन गाइस इस तरह के अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे तो होगा क्या, 5 लाख रुपए आप कमाते हैं सैलरी के थ्रू, प्लस 2 लाख रुपए किसी और पर्सन ने आपके अकाउंट के अंदर और ऐड कर दिए। इसका मतलब होगा कि वो 7 लाख रुपए बेसिकली आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट एंट्री हो गई, लेकिन जो डेबिट एंट्री है वो सिर्फ यहाँ पे 3 लाख रुपए की है। अब गाइस अगर आप उस 2 लाख को यहाँ पे कंपेंसेट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके अकाउंट के अंदर भी एक डेबिट एंट्री यहाँ पे मिलनी चाहिए। अब गाइस इस केस में यहाँ पे ये हो सकता है कि वो पर्सन कह सकता है कि ये पैसा मैंने पहले कभी यहाँ पे उस पर्सन को दिया था और ये उसी की रिवर्सल एंट्री है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जो 2 लाख का जो क्रेडिट हुआ है उसी के अगेंस्ट में अगर पास्ट ईयर में भी कोई भी
डेबिट की एंट्री मिल जाती है तो वो भी काफी यहाँ पे इजी हो जाता है। सो गाइस जब भी आप किसी से यूपीआई जो है क्रेडिट यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उसी के अगेंस्ट में आपके पास में एक डेबिट एंट्री भी होनी चाहिए। अब कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम भी होती है कि मान लीजिए अगर उनको कैश के अंदर ये चीजें रिसीव होती है तो या तो वो कैश डिपॉजिट वगैरह करा सकते हैं, या फिर गाइस उस केस में क्या होगा, अगर ये छोटी सी अगर ट्रांजेक्शन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए साल के अंदर आपने 2 लाख 3 लाख का कर लिया इस तरह से कि कैश के अंदर डील कर लिया और दूसरी तरफ से वही जो रोटेशन है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव हो रहा है। लेकिन यही अगर मैं चीजें बड़े लेवल पे बात करूं तो ये हमेशा आपको अवॉइड करनी चाहिए। उस केस में गाइस ये आपका एक पूरी तरह से बिजनेस के अंदर ट्रीट हो जाएगा और आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर यहां पे जो है टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो चलिए गाइस बात करते हैं कि किन किन चीजों के ऊपर आपको बिग ट्रांजैक्शन यहां पे अवॉइड करने चाहिए यूपीआई के थ्रू। तो देखिए पहली चीज, कई बार क्या होता है कुछ लोग यहां पे कहते हैं कि भाई मेरे से कैश ले ले और उसी के अगेंस्ट में मेरे बैंक अकाउंट के अंदर यूपीआई के थ्रू क्रेडिट कर दे। सो गाइस इस केस में भी क्या होगा, अल्टीमेटली आपके बैंक अकाउंट के अंदर यूपीआई की क्रेडिट एंट्री रिसीव हो जाएगी लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई भी डेबिट एंट्री नहीं मिलेगी। सेकंड थिंग गाइस, कई लोग ये करते हैं कि उनको रिवॉर्ड्स पाने के लिए मान लीजिए दूसरों के क्रेडिट कार्ड का बिल का यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं। आजकल बहुत सारी एप्स आ चुकी है, जितने भी एप्स है ये जो पेमेंट सिस्टम यूज में लेती है मोस्टली जो लोग है यहाँ पे यूपीआई के थ्रू प्रेफर करते हैं। तो गाइस मान लीजिए अगर आप दूसरे लोगों की परचेजिंग यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं या दूसरे लोगों के एक्सपेंसेस अपने यूपीआई के थ्रू यहाँ पे पेमेंट्स कर रहे हैं वो भी काफी बड़े लेवल के ऊपर सिर्फ कैशबैक को रिसीव करने के लिए, तो ये आपको यहाँ पे फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फोर्थ थिंग गाइस, मैंने ये भी देखा है कि इस साल जो है कई लोगों ने जो यूपीआई की है दैट इज द P2P डिपॉजिट ऑन द वजीर एक्स। जी हाँ, तो वजीर एक्स के ऊपर जैसे P2P डिपॉजिट चलता है कि एक तरफ से आपने जो यहाँ पे पेमेंट सेंड की, एक तरफ से आपने पेमेंट रिसीव की, तो अल्टीमेटली गाइस वो आपका पूरा बिजनेस के अंदर काउंट हो जाता है। तो आपका जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसके ऊपर यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो गाइस अल्टीमेटली अगर मैं समरी की बात करूं, यूपीआई के ऊपर कोई भी यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर लिमिट नहीं है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है जो आपकी डेबिट एंट्री हो रही है, जो आपकी क्रेडिट एंट्री हो रही है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर। और अगर मान लीजिए डिफरेंसेस है और एक्चुअल के अंदर अगर आपने इनकम कमाई है तो उसको हमेशा आपको अपनी आईटीआर के अंदर शो करना चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।